दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम तमन्ना भाटिया, सलमान खान और सनी देओल से जुड़ी कुछ खबरों की बात करेंगे। लेकिन एक खबर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की भी है। मलयालम फिल्में इधर हिंदी के दर्शकों में भी बहुत पॉपुलर है, उसका कंटेंट बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक बहुत भयावह और डरावना चेहरा भी है, और उसके बारे में जो खबर आई है वो आपको भी हिला देगी। हम उस पर भी आएंगे। सबसे पहले लेकिन हम बात करते हैं तमन्ना भाटिया की। तमन्ना भाटिया पिछले डेढ़ दो सालों से काफी सुर्खियों में रही हैं, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, कुछ जो है फिल्मों में जो उन्होंने आइटम डांस किए इधर, उसको लेकर उन्हें बड़ी तारीफें मिली, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन ये खबर उनके विरोध से जुड़ी हुई है। कर्नाटक में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड, इसने 22 तारीख को अनाउंस किया कि इनका जो बहुत फेमस साबुन है, मैसूर संदल सोप, आप जानते होंगे, कर्नाटक इसको लेके बड़ा प्राउड फील करता है इस साबुन को लेके, और इसकी जबरदस्त बिक्री होती है। और इसकी बिक्री इतनी जबरदस्त है कि इसका 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, मतलब लास्ट जो हुआ है इस साबुन को लेकर वहां इस इंडस्ट्री को। अब तमन्ना भाटिया को इस साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद से कर्नाटक में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। बहुत सारे संगठनों ने और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने लिखा है कि तमन्ना भाटिया को इस साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की क्या जरूरत आ पड़ गई। ये एक हेरिटेज सोप है। कर्नाटक वाले इसे अपनी प्राइड से जोड़ कर देखते हैं, और उनका कहना है कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस साबुन का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया। अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना ही था तो कोई कन्नड़ एक्ट्रेस क्यों नहीं ली गई। ये सवाल जो है वहां की सरकार से पूछे जा रहे हैं। अब तमन्ना भाटिया जो है बॉलीवुड से लेकर जो है हिंदी फिल्मों से लेकर तमाम दक्षिण भारतीय फिल्मों का भी चेहरा रही हैं। और उनकी, जैसे मैंने कहा, इधर हाल के वर्षों में, डेढ़ दो वर्षों में जबरदस्त रूप से फैन फॉलोइंग बढ़ी है। और खबरें ये है कि उनको 2 साल 2 महीने के लिए ब्रांड एम्बेसडर का अनुबंध मिला है, और इसके लिए उन्हें 6.2 करोड़ रुपए का मेहनताना जो है वो दिया गया है या दिया जाएगा। दरअसल यहाँ साउथ वर्सेस नॉर्थ भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब आप बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेते हैं तो एक तरीके से नॉर्थ के चेहरों को आप साउथ के ऊपर थोपते हैं। लेकिन जो सरकार है, सरकार का ये कहना है कि बात सिर्फ अभी की नहीं है, हम फ्यूचर की सोच रहे हैं। वहां सरकार ने जो सफाई दी है इस मामले में, उनके मंत्री ने, सरकार के, उसका ये कहना है कि हमारा उद्देश्य जो है इस साबुन की लोकप्रियता को बढ़ाना है, और 2028, साल 2028, अभी 25 चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे जो टर्नओवर है मैसूर संदल सोप का, वो 5,000 करोड़ रुपए हो जाए। मतलब ये आगे के लक्ष्य को लेकर ये सारी चीजें चल रही। लेकिन लोग फिलहाल इस सफाई से जो है बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका विरोध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है तमन्ना भाटिया या कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है चेहरा नहीं होना चाहिए। उनका ये तर्क है कि आज तक किस एक्ट्रेस ने साबुन का जो है प्रचार किया है। तो जब ये हेरिटेज है और इसकी अपने आप में ख्याति है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लगातार टर्नओवर बढ़ रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्यों एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाकर इस साबुन से जोड़ने की जरूरत है। तो देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। दूसरी खबर सनी देओल से जुड़ी हुई है। सनी देओल ने भी हाल ही में साउथ की फिल्म की थी, मैत्रेयी फिल्म्स, जो साउथ का बैनर है, उसकी जाट हिट हुई, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। और उसके पहले उनकी गदर 2 जो है, उसने कमाल दिखाया था। लगभग 700 करोड़ रुपए का बिजनेस उसने किया। जाट जो है वो 100 करोड़ रुपए के ऊपर गई मेकर्स के हिसाब से। जाट 2 अनाउंस हो गई। लेकिन अब सनी देओल की एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट जो है वो आया है, और इसको लेकर लोग हैरान हैं कि ऐसी फिल्म में काम करने की सनी देओल को क्या जरूरत है। दरअसल ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है जो 2007 में आई थी, और उसका नाम है डेथ सेंटेंस। तो एक्टर केविन बेकन की ये फिल्म है, और ये हॉलीवुड में फ्लॉप थी। अब बॉलीवुड के जानकारों का और सनी देओल के फैंस का कहना है कि ऐसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक क्यों बनाया जा रहा है सनी देओल के लेकर। दरअसल ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जब बड़े पर्दे पर उनके पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे मैंने कहा जाट 2 अनाउंस हो चुकी है, उसके अलावा वो बॉर्डर 2 कर रहे हैं, लाहौर 1947 उनके पास है, रामायण पार्ट 1 में वो नजर आएंगे। तो जब ऐसी फिल्में वो बड़े पर्दे के लिए कर रहे हैं तो ओटीटी के लिए फिल्म करने की क्या जरूरत है, और वो भी एक रीमेक फिल्म, हॉलीवुड की ऐसी फिल्म का रीमेक जो कि वहां पर फ्लॉप थी। मामला यह है कि इस फिल्म की कहानी जो है
सनी देओल की इमेज के साथ मेल खाती है। एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं तो डेथ सेंटेंस की कहानी एक ऐसे पिता की है कि जिसका एक जवान लड़का है, उसको कुछ गुंडों ने मार दिया है और अदालत उन गुंडों को सजा नहीं देती है। तब वो पिता कानून को अपने हाथ में लेता है और बेटे की हत्या करने वाले गुंडों का सफाया करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सनी देओल जिस एज में है, उस हिसाब से ये कहानी परफेक्ट मेल खाती है। और अगर ओटीटी पर इस फिल्म को आना है तो निश्चित रूप से इसका बजट जो है बहुत टाइट होगा। सुपर्ण वर्मा इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन बॉलीवुड के जानकार और सनी देओल के फैंस जो हैं वो इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा। तीसरी खबर सलमान खान से जुड़ी है। सलमान खान फिल्मों में भले ही नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन बिग बॉस का उनका सफर जारी है और बिग बॉस 19 को लेकर ये खबर आई है कि इस बार ये जो आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में शुरू होता था, इस बार जुलाई के अंत तक शुरू हो जाएगा और 5.5 महीने चलने वाला है। मतलब जुलाई एंड से ये शुरू होगा और जनवरी 2026 तक जाएगा। काफी फॉर्मेट वगैरह बदलने की भी बातें आ रही कि इसको कुछ और रोचक बनाने की भी मेकर्स कोशिश कर रहे हैं। तो बिग बॉस 19 में सलमान खान एक बार फिर नजर आएंगे, वो इसको होस्ट करेंगे और एक लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले ये खबर जो है बड़े जोर शोर से आ रही थी कि बिग बॉस छोड़कर सलमान खान जो है केबीसी होस्ट करने वाले हैं, केबीसी 17। और खबरें ये थी कि भाई अमिताभ बच्चन जो है केबीसी से हटने जा रहे हैं, तो उनकी जगह कौन लेगा। तो ये कहा गया कि सलमान खान जो है अब केबीसी को होस्ट करेंगे, वो अमिताभ बच्चन की जगह लेंगे। अब साल 2000 से केबीसी चल रहा है और सिर्फ अगर एक उनके तीसरे सीजन को छोड़ दें, जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था, तो केबीसी के 16 सीजन जो है वो अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए हैं और वो केबीसी का चेहरा बन चुके हैं। सलमान खान बिग बॉस का चेहरा है। हालांकि बीच में 2-3 सीजन ऐसे थे जब उन्होंने होस्ट नहीं किया, लेकिन वो हमेशा से इसको होस्ट करते रहे हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ समय में ये भी कहा जा रहा था कि बिग बॉस में अब वो मजा नहीं रह गया है सलमान खान की मौजूदगी के बावजूद, जो पहले हुआ करता था। तो उनके बहुत सारे शुभचिंतकों ने जब सिकंदर फ्लॉप हुई तो ये भी कहा कि भाई अब बिग बॉस छोड़ दीजिए, इसको होस्ट करना छोड़ दीजिए, आप पूरा ध्यान फिल्मों पे लगाइए। लेकिन ऐसा लगता है कि सलमान खान ने अपने उन फैंस की और अपने शुभचिंतकों की नहीं सुनी है और अब वो बिग बॉस का नया सीजन जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं। अब जो चौथी और आखिरी खबर जो मैंने कहा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई और बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मलयालम फिल्मों की एक एक्टर और प्रोड्यूसर है सांद्रा थॉमस। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, बल्कि आप भी कह सकते हैं खुलासा किया है। खुलासा पूरी तरह से इसलिए नहीं क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये खबरें आ रही थी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का चलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महिलाओं के शोषण को लेकर, एक्ट्रेसेस के शोषण को लेकर भी एक लंबी रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी जानते हैं। अब लेकिन सांद्रा थॉमस ने कहा है कि नारकोटिक्स जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और उन्होंने ये खुलासा किया है कि जो ये ड्रग्स का गटर है, इसके लिए मलयालम फिल्मों में बाकायदा बजट तय किया जाने लगा है। मतलब जब किसी फिल्म का बजट बनता है, कोई फिल्म की मेकिंग कितने में होगी, एक्टर्स को कितने पैसे मिलेंगे, टेक्नीशियंस को कितने पैसे मिलेंगे, इसी बजट में ड्रग्स का भी पैसा जो है कि कितने का ड्रग्स आएगा, उनका कहना है ये तय होता है और ये एक अच्छा खासा हिस्सा होता है। तो उनका कहना है कि ड्रग्स ने जो है बुरी तरह से मलयालम इंडस्ट्री को जकड़ लिया है, अपने पैर पसार लिए हैं। अब बात उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसके अलावा जब शूटिंग होती है तो शूटिंग लोकेशंस में भी बाकायदा ऐसी जगहों को लिया जाता है किराए पर या सेपरेट वो जगह रखी जाती है जहां पर ड्रग्स को कंज्यूम किया जाएगा। मतलब ड्रग्स का नेटवर्क, उनका कहना है कि पूरी तरह से जो है मलयालम इंडस्ट्री जो है उसको जकड़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि सांद्रा थॉमस खुद भी प्रोड्यूसर हैं। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते हैं कि इस समस्या के बारे में बात करके या इसको पूरी तरह से एक्सपोज करके इंडस्ट्री को मुश्किल में डालें, क्योंकि अगर ये सारी चीजें जो है इनके खिलाफ जांच होने लगी, इसको इसको लेकर छापे पड़ने लगे, इंडस्ट्री बंद होने लगी, तो उन फिल्मों का, प्रोड्यूसर्स की फिल्मों का, प्रोड्यूसर्स के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। और इसके अलावा जो हीरो हैं, जो एक्टर्स हैं, उनकी भी इमेज खराब होगी। जब उनकी गुडविल नहीं रह जाएगी तो उनकी फिल्में देखने को कौन आएगा। तो ये सारा मामला जो है सांद्रा थॉमस ने इस पर बात की है। वाकई ये बहुत गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में कभी ड्रग्स को लेकर बातें नहीं, ड्रग्स की कोई समस्या नहीं रही है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, पहले रहे हैं, आज भी हैं, जो इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो इलीगल हैं,
जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिनका सेवन करने पर जो है कानूनी कार्रवाई होती है, ये सारी चीजें। और सिर्फ यही नहीं, सब जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज ऐसी, लेकिन मलयालम के बारे में कहा जा रहा है कि अब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। अब ये अलग बात है कि मलयालम का कंटेंट जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी फिल्में बनाते हैं, खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, कम बजट में बनाते हैं, वो फिल्में प्रॉफिट भी कमाती हैं और तारीफ भी पाती हैं। लेकिन ये एक दूसरा भयावह चेहरा है इस इंडस्ट्री का, जिसमें ड्रग्स का ये सारा मामला जो है, ड्रग्स का जो पूरा जाल जो है पूरी तरह से बिछ चुका है और एक तरीके से वहाँ कलाकार जो है इसकी जकड़ में है। क्या सोचते हैं आप इन खबरों पर? मलयालम इंडस्ट्री से जुड़ी ये खबर हो, चाहे तमन्ना भाटिया का जो विरोध हो रहा है सलमान की बिग बॉस में वापसी पर, या फिर सनी देओल जो अब एक रीमेक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, हॉलीवुड की फ्लॉप रीमेक फिल्म में। तो इन खबरों को लेकर अपनी राय आप जरूर रखें, या किसी खास खबर पर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।